हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह एक एमसीक्यू की पुस्तक है जो देव कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है और अभी आपके आने वाले जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आइए हम लोग के साथ जुड़ जाइए और किताब को कंप्लीट कीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को धरती आबा कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि धरती आबा हम लोग किनको कहते हैं, बिरसा मुंडा को। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व पिता का अवतार के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारंग गोम के झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है। तो हम लोग मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। अगला है, मुंडा राजा के नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है। तो ये भी है जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन। हम लोग गुरुजी कहकर शिबू सोरेन को कहते हैं, अब वो नहीं रहे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस व्यक्ति को दिसोम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये भी शिबू सोरेन जी हैं, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माही झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है। तो माही हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं, ये पूछने और बताने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर केसरी किनको कहते हैं। तो छोटा नागपुर केसरी हम लोग राम नारायण सिंह को कहते हैं। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन है, आदि विद्रोही किसे कहा जाता है। तो आदि विद्रोही हम लोग तिलका मांझी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है राजा मेदिनी राय, अर्जुन शाह। तो इसका सही आंसर देखते हैं, और ऑप्शन में क्या है, फनी मुकुट राय और प्रताप कर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के उपनाम से किसको जानते हैं। तो हम लोग मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस व्यक्ति को हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हवलदारी रामगुप्त को हलधर भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्ति को बाबा जी कहा जाता है। तो हम लोग बाबा जी भागीरथ मांझी को कहते हैं। किनको कहते हैं, भागीरथ मांझी को बाबा जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। तो लाल बाबा लाल हेम्ब्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किस व्यक्ति को किसुन साहब कहते हैं। तो हम लोग किसुन साहब विल्किंसन को कहते हैं। विल्किंसन को किसुन साहब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कि लिविन साहब किसको कहते हैं। तो फादर लिविंस को। संथालों का देवदूत के नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है। तो संथालों का देवदूत किसको कहते हैं हम लोग। 17 नंबर बताइए। कैंपबेल को कहते हैं। कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम लोग आदिल शाह द्वितीय को, क्योंकि वो खुद को झारखंडी सुल्तान कह करके पुकारता था और राजमहल को अपना राजधानी बनाया था, इसलिए झारखंडी सुल्तान के उपनाम से आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। अगर 19 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इनमें से किस व्यक्ति को हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो हरि बाबा दुका हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। तो लाल बाबू कहते हैं राधा कृष्ण को। ठीक है, झारखंड के किस व्यक्ति को बाबू के नाम से जाना जाता है। तो बाबू विनोद बिहारी महतो। इनका नाम ही लिया कीजिए ना, तो इनका उपनाम लगा के याद कीजिए, तो ये आप नहीं भूलिएगा। तो हम लोग बहुत जगह लिखा हुआ देखे हैं बाबू विनोद बिहारी महतो, तो नाम वैसे ही पढ़िए। अगला है, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा के नाम से जाना जाता है। तो चाचा बसंत कुमार तिर्की, इसको कभी भूलना नहीं है, इनका नाम ही हमेशा लीजिए, तो उसके साथ चाचा बसंत कुमार तिर्की लगा दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन याद रह जाएगा। अगला नंबर है 23, निम्न में से किस व्यक्ति को नेचुरल लीडर कहते हैं। तो कुमार नृपेंद्र नाथ शाहदेव को नेचुरल लीडर कहा जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बागा कहते हैं। तो जतिन बागा किसको कहते हैं। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बागा कहते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ये JRD टाटा को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो जे बार्थोलोमन को कहते हैं। निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहते हैं? तो ऑप्शन डी डोमन साहू समीर। नेक्स्ट है 28 नंबर, सिस्टर निर्मला कहा जाता है, इनमें से किसको? तो सिस्टर निर्मला हम लोग किसको कहते हैं? कुसुम जोशी को। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़ी दीदी नाम से किसे जानते हैं? तो बड़ी दीदी सरोजा अय्यर, बड़ी दीदी सरोजा अय्यर। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट आंसर का लेके रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद का जो विविध में टॉपिक है वो है विश्व में प्रथम, ठीक है। विश्व में प्रथम है अगला टॉपिक, इसको कवर करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में पहली बार बाघ की गणना कब हुई थी? तो हम लोग सब जानते हैं 1932 में हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार बाघ की गणना कहाँ हुई थी? तो ये बेतला नेशनल पार्क में हुई थी, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कहाँ है? तो ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन कट रहा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो किस जिले में है? तो ये है लातेहार चंदवा टोरी में है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कौन थी? तो ये है विजय नीलमणि खलको, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा, विश्व में सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सिंहभूम। सिंहभूम का पश्चिमी सिंहभूम इलाका जो है वो तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो यह है MS धोनी, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन, सभी महाद्वीपीय की सर्वोच्च चोटी को फतेह करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो ये है प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो ये USA में स्थित है। और 10वां क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो ये रीता सिंह थी, ठीक है। नाम याद रखेंगे, रीता सिंह। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड के किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। सबसे बड़ी लोहे की खान पहले तो झारखंड में है, और झारखंड में कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान निम्न में से कहाँ है? तो यह नोआ मुंडी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी कौन है? तो करगली है, ठीक है। करगाली जो बोकारो में है वो है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मीथेन गैस कहाँ स्थित है? तो ये पर्वतपुर में है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कौन सा था? तो ये है साकची, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है, और सब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यही लगा था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कोल वासरी कहाँ स्थित है? तो ये है घाटो कोल वासरी, जो अभी फिलहाल तो बंद है, ठीक है। लेकिन आंसर यही है कि पहला भारत का प्रथम कोल वासरी यही घाटो कोल वासरी था, ठीक। 19 नंबर, अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है बताइए? तो यह है टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में। यहीं अफ्रीकन मूल का शेर यानी कि शेर का बच्चा शावक लेकर के आया गया है, रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य है? बुनकर को, ठीक है। तो ये हम लोग का झारखंड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन है JRD टाटा थे। कौन थे? JRD टाटा थे। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति कौन थे? तो वो भी थे JRD टाटा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा। अब देखिए सब नाम एक जैसा लिखा है, तो जयपाल सिंह यहाँ सही लिखा है, ठीक है। तो C को टिक लगाइए। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी है, सबसे पहले कौन थे? तो तिलका मांझी थे, जो क्लीवलैंड को मारे थे पेड़ पर चढ़ करके, नहीं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम महिला रेल चालक आदिवासी कौन थी? तो वो लक्ष्मी नाम था इनका, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है और नाम क्या है? तो सूर्य कुंड है। एक साथ दो क्वेश्चन हो गया। देखिए 27 से ही पूछ रहा था, भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है उसका नाम बताइए। तो ये सूर्य कुंड में है और हजारीबाग जिला में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो ये है बोकारो। सबसे बड़ा अर्थेन बांध कौन सा है? बोकारो है। भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो तेनू घाट है, ठीक है। इसका सही आंसर तेनू घाट है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना झारखंड राज्य के किस स्थान पर है? तो गोमिया का जो विस्फोटक कारखाना है वो झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ है, नहीं है, इधर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खनिज संसाधन वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग को सबको पता होगा कि हम लोग के पास सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन हमारे पास रिजर्व में है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में पूरे भारत में सर्वाधिक कोयले खान वाला राज्य है? तो वो भी झारखंड है। सबसे ज़्यादा कोयले की खान कहाँ है? तो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन सा था? तो रिनपास है, रिनपास रांची। एकदम याद रखना है, ये क्वेश्चन एकदम नहीं भूलना है, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला, ठीक। 34 नंबर है कि भारत में ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये झारखंड है, ठीक है। अगला है, भारत में तांबा गलाने की सबसे बड़ी कारखाना झारखंड में कहाँ स्थित है? तो तांबा गलाने वाला घाटशिला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो ये है बैद्यनाथ धाम का श्रावणी मेला, जो सावन के महीने में सब कांवर लेकर जाते हैं। इसको पूरे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहते हैं, जो 1 महीने पूरे सावन भर चलता है। और जो साल में 2 महीना चलता है उसमें 2 महीना चलता है। कभी कभी साल में कोई साल 2 महीना सावन पड़ता है तो 2 महीना पड़ता है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि पूरे 1 महीना का श्रावणी मेला लगता है, ठीक है, जनरली। 27 नंबर, हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति है? तो सबसे पहले हिंदी पर शोध किए थे फादर कामिल बुल्के, राम कथा नाम का बुक था इनका, उसी पर ये शोध किए थे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन है? तो है प्रेमलता अग्रवाल, जो कि 48 साल की उम्र में चढ़ी थी। सोचिए 48 साल का उम्र बहुत ज़्यादा होता है, उस समय वो एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मधु कोड़ा थे, ठीक है। आंसर के स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो झारखंड में प्रथम है, ये भी विविध का ही टॉपिक है, झारखंड में प्रथम। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग पहले नंबर से शुरू करते हैं। थोड़ा ब्लर हो गया है, काम चला लीजिए, और क्या कह सकते। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम बताइए। हिंदी दैनिक पत्रिका यानी कि हिंदी का अखबार पेपर जो रोज रोज आता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रभाषा। दूसरा नंबर राष्ट्रभाषा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम बताइए। तो अंग्रेजी का अखबार पेपर जो रोजाना आया करता था वो डेली प्रेस था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, तीसरा कह रहा है कि झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, हिंदी का पत्रिका मतलब कि जो कब आया करता था? सप्ताह में एक बार आता था, कोई एक दिन आता होगा, तो ये आर्यव्रत था, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका यानी कि जो महीने में एक बार आया करता था वो था घर बंधु। ऐसे भी याद रखिए कि जो भी मेहमान होते हैं, बंधु हमारे होते हैं, वो कभी कभी आते हैं, तो महीने में एक बार आते हैं। इसी तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम क्या था? तो आक्रांत था, ठीक है। झारखंड राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या था? तो सोनाकर नागपुर था। झारखंड राज्य की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या था? तो वो था मुख्य बाह्य। तीनों याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रथम महाविद्यालय निम्न में से कौन है? तो महाविद्यालय जो था वो संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग था, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। अगला क्वेश्चन,
झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स है, ठीक है, रिम्स रांची। अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन काम चला लीजिए, बार बार हम नहीं इसको बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, एक ही हम लोग के पास आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि लोहरदगा में है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, झारखंड का प्रथम तांबा कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? तांबा कारखाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घाटशिला। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में प्रथम बिजली घर किस स्थान पर बनाया गया था? तो ये तिलैया में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1862। देखिए 1853 जो है वो मुंबई से ठाणे तक चला था, वो तो हमारे भारत स्तर पर ना, लेकिन हमारे झारखंड में कब निर्माण हुआ? तो 1862 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? तो जानिएगा कि पहला रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल तक चला था। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? जपला सीमेंट उद्योग, जो कि कहाँ पर है? पलामू में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? जिनको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला वो है जुएल लकड़ा। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा। 19 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं M.Y. इकबाल। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 20 नंबर, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जमशेदपुर में खोला गया था प्रथम महिला डाकघर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे पहले रांची में बना था। कहाँ पर बना था? फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची में बना था। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सीमा सिन्हा थी, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था? तो सबसे पहले गौसनार मिशन आया था। 24 नंबर, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या था? तो ये था विनीता सोरेन। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। और 26 का क्या होगा? झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ था, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र पे झारखंड लिखा हुआ था। और ये कहाँ के राजा के पास का ताम्रपत्र था? तो उड़ीसा के राजा थे, उनके ताम्रपत्र में, यानी कि तांबा का पत्ता जैसा आकृति था और उसमें झारखंड शब्द लिखा हुआ था, झारखंड लिखा हुआ था। 27 नंबर, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो हम लोग सब जानते हैं सिंहभूम से आए थे। 28 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम जनजातीय विद्रोह किसको कहते हैं? तो ढाल विद्रोह को कहते हैं, जो 67 से लेकर के 77 तक चला था, है ना। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह था? तो ढाल विद्रोह था। 30 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह था। 31 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? तो रोहिणी देवघर से हुआ था, रोहिणी गांव था, अजय नदी था, अजय नदी के किनारे। सब एक बार में याद कर लिया कीजिए। 32 नंबर, झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इसमें सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा, है ना, जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ देखिए जय लाल लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज अगर एक बार में देखें तो यही टिक लगा के निकल जाइएगा, तो ध्यान से नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या था? जयपाल सिंह मुंडा। 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो मधु कोड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम बताइए? तो जोबा मांझी। जोबा मांझी जो थी प्रथम महिला मंत्री थी हमारी। अगला है 35 नंबर, झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अल्बर्ट एक्का, गुमला के रहने वाले हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971, जो कि उस समय बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। अगला है 36 नंबर, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रणधीर
वर्मा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यह है सावित्री पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी महिला जो कि हॉकी खेली वो थी सावित्री पूर्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम जिसने ओलंपिक में भाग लिया या ओलंपिक में जाकर के खेली, तो निक्की प्रधान। ठीक है। निक्की प्रधान एक ऐसी महिला हमारी हॉकी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेली हैं, लेकिन अभी तक 2 बार खेल चुकी हैं, लेकिन कोई पदक उनको अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। 39 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उनका नाम बताइए। शतरंज खिलाड़ी हैं ये, तो दीप सेन गुप्ता है। कौन है? दीप सेन गुप्ता। 39 का। 40 नंबर का देखिए, झारखंड राज्य के उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के जननायक बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था उस समय, जो कि बहुत बड़ा राशि है। 41 नंबर, झारखंड राज्य में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था? तो किया था 1767 ईस्वी में, और फिर ढाल विद्रोह हुआ था जो कि 1767 से लेकर 1777 तक चला था। 42 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हमारे प्रभात कुमार थे। ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रथम महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी, तो ये थी ज्ञान सुधा मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 44 का आंसर बोले थे ना? हाँ, ज्ञान सुधा मिश्र सही है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये भाजपा से संबंधित है, और अभी भी भाजपा से ही संबंधित है। बीच में वे अपनी पार्टी बना लिए थे, लेकिन फिर जाकर के उसको भाजपा में ही मर्ज कर दिए। तो अभी भी ये भाजपा में ही है, और जब ये मंत्री हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे तब भी भाजपा से ही थे। अब 46 नंबर, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इंदर सिंह नामधारी। 47 नंबर, झारखंड राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो विश्वेश्वर खां थे। जब झारखंड राज्य गठन हुआ था तो सबको, वो तो पहली बार हम लोग के विधानसभा में लोग पहुंचे, तो सबसे पहली बार सबको शपथ भी दिलाना था, सबको उनके पोस्ट पे अपॉइंट भी कराना था। तब उस समय एक प्रोटेम स्पीकर कौन बना देते हैं? राज्यपाल बना देते हैं, और वो सबको शपथ दिला देते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है। तो वो विश्वेश्वर खां सबसे पहली बार बने थे। अगला क्वेश्चन है कि 48 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र राज्य है? तो रांची है। 49 नंबर, झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण उरांव को सबसे पहला लोकायुक्त कहा जाता है। अभी लोकायुक्त का पद जो है वो खाली है। ठीक है। इतना आप याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। ठीक है। तो इसमें जो पहला हम लोग का टॉपिक है, नहीं, पहला क्वेश्चन जो है उसको पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यह है बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सारंडा वन क्षेत्र सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। तीसरा है, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो यह है नोवामुंडी। ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो यह है बोकारो चिड़ियाघर, बोकारो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोकारो चिड़ियाघर, बोकारो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में है? तो यह है रांची में। छठा, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे जनजाति वाला प्रमंडल, मतलब सबसे ज़्यादा जनजाति एसटी पाए जाते हैं कहाँ? तो संथाल परगना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो जलप्रपात मतलब फॉल, तो ये हमारे रांची में है। 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो सबसे अधिक है हजारीबाग में, और सबसे गर्म वाला जो सूर्य कुंड है वो भी है हजारीबाग में। 9वां नंबर, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो जमशेदपुर। बहुत सारा उद्योग लगा हुआ है, इसके चलते यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी नेतरहाट ही रहता है।
11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अब जिला पूछा है, अब आपसे वर्षा वाला स्थान नहीं पूछा। जब आपसे वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो आप नेतरहाट कहेंगे, लेकिन वर्षा वाला जिला बोलेगा तो हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो हम बोले कि सबसे ज़्यादा वर्षा भी नेतरहाट में होता है, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी अगर पूछे तो वो भी, उसका आंसर भी नेतरहाट ही होगा, सी नंबर, ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हम लोग के यहाँ दामोदर की लंबाई सबसे ज़्यादा है। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। सब जो कोयला धोवन केंद्र है सब कोयला धो करके नदी में बहा दे रहे हैं, ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर गिरती है तो स्वर्ण रेखा नदी। ये किसी अन्य बड़ी नदी के साथ नहीं मिलती, ये डायरेक्ट जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 16 नंबर, झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी है, मतलब कि वहाँ आप नाव चला सकते हैं। पूरे साल तो नहीं चला सकते, फिर भी नाव चलता है जब बारिश होकर फिर पानी अच्छा आता है उसमें, तो ये मयूराक्षी नदी एकमात्र है। इसके अलावा किसी भी नदी में हमारे यहाँ नौका नहीं चलता, नाव नहीं चलता उसमें। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने का मतलब बार बार अपना धारा, जो उसका अपवाह क्षेत्र है उसको चेंज कर देती है, तो बहुत जान माल का हानि होता है। सकरी नदी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, तो असुर प्राचीनतम जनजाति है। अगला है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, फिर पूछेगा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, क्योंकि एरिया वाइज भी सबसे बड़ा हम लोग का जिला है। और फिर सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है, ठीक है। दोनों याद रखिए एक साथ, 19 नंबर और 20 नंबर। 21 नंबर चलिए, झारखंड राज्य में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है? तो ये मुरी में है, ठीक है। मुरी में एल्युमिनियम इकाई सबसे बड़ी है। अगला है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पठारी भाग कौन सा है? तो ये रांची का पठार है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो अभी हम लोग 23 नंबर को देखेंगे, और क्या दिया है, कहाँ चला गया सब। 23 नंबर, हाँ, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संथाली, क्योंकि हम लोग में सबसे ज़्यादा संथाली हैं, ठीक है। दूसरा है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हमारे यहाँ सबसे पहले धान होता है, फिर मक्का होता है, फिर गेहूँ होता है, ऐसे ही है ना। हम लोग के भारत में सबसे ज़्यादा धान होता है, फिर गेहूँ होता है, फिर मक्का होता है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा उल्टा है। हम लोग के यहाँ सबसे पहले धान सबसे अधिक होता है, फिर मक्का होता है, फिर गेहूँ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें टिक क्या लगा के चलेंगे कि हम लोग के यहाँ सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? धान का होता है। 25 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कहाँ, मतलब मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? तो पलामू है। 26 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा? तो ये भी पलामू ही है। और सबसे ज़्यादा कमी पानी का कहाँ है? तो पलामू में ही है। सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत कहाँ है? तो पलामू में ही है, ठीक है। 27 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे झारखंड का कौन है? ठीक है, तो ये है NH-20। फिर पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो SH-18 है, ठीक है, दोनों याद रखिए। 29 नंबर, झारखंड में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। कोयला आधारित पूछ रहा है हम लोग से। 29 नंबर कोयला आधारित पूछेगा तो हम लोग बोकारो ताप विद्युत गृह लगाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इसका और देखते हैं कि क्या ऑप्शन दे रखा है। हाँ, तो इसका आंसर सही है सी नंबर, मैथन ताप विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल निम्न में से कौन सा है? तो जिसमें वैसा प्रमंडल का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक जिला है। तो उत्तरी छोटा नागपुर, इसके पास सबसे ज़्यादा जिला है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला निम्न में से कौन सा है? वैसा जिला का नाम बताइए जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रखंड है। तो पलामू है, इसके पास 21 प्रखंड है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में? तो रामगढ़ में है। रामगढ़ कैंटोनमेंट, रामगढ़ कैंट कहते हैं ना, वही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, स्पेलिंग है मिस्टेक है, झारखंड लिखा है। झारखंड की कौन सी जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो एक ही हम लोग झारखंड से एक भाषा, संथाली, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आपको लगे कि कोई आंसर हम गलत बता दिए हैं और किताब में सही दिया हुआ होगा, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न मन में है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थलों के नाम,
ठीक है, प्रमुख स्थलों के नाम। प्रथम नहीं, उपनाम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं? तो कोडरमा को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, तो छोटा नागपुर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। चौथा क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो रूर प्रदेश हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का शिमला किसको कहते हैं? 5वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड का शिमला हम लोग रांची को कहते हैं। छठा है, झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है? तो भेंडरा को कहा जाता है। 7वां है, झारखंड स्थलीय महादेव किसे कहते हैं? तो देवघर को कहते हैं, क्योंकि महादेव हमारे वहीं निवास करते हैं। 8वां है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? तो देवघर को कहते हैं। हम लोग की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो देवघर है। 9वां है, झारखंड का खजाना किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसको झारखंड का खजाना कहते हैं। 10वां है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहते हैं? तो कौराम्बे को कहते हैं। 11वां है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेतरहाट। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। अगला है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो चतरा को कहते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा कहलाता है। बंगाल की राजधानी कही जाती है, यानी कि झारखंड के किस स्थान को हम लोग बंगाल की राजधानी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है राजमहल। बंगाल के बहुत शासक हुए जो राजमहल को अपनी राजधानी बनाकर चलते थे, इसीलिए कहते हैं। 14 नंबर है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तेलियागढ़ का जो किला था जो कि साहेबगंज में था उसी को कहा जाता था। 15 नंबर, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि ये नदी वहाँ जाके उत्पात मचाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 16 है कि खदानों का शहर किसे कहा जाता है? तो खदानों का शहर हम लोग किसको कहेंगे? धनबाद को कहेंगे। किसको कहेंगे? धनबाद को कहेंगे। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? तो देवघर। मंदिरों का शहर बोलेगा तो देवघर कहते हैं, मंदिरों का गांव बोलेगा तो मलूठी चले जाएंगे फिर हम लोग। 18 नंबर, शहीदों का नगर किसको कहते हैं? तो रांची में बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत बहादुर थे और अपना जीवन निछावर कर दिए, इसलिए हम लोग रांची को शहीदों का नगर कहते हैं। 19 नंबर, हजार बागों का शहर कहलाता है। हजारीबाग जैसा नाम है वैसे ही उपनाम है, हजारीबाग को कहते हैं। झरनों का शहर हम लोग रांची को कहते हैं, बहुत फॉल है यहाँ पर, हम लोग घूमने जाते हैं। 21 नंबर देखिए, मंदिरों का गांव किसको कहते हैं? तो मलूठी को कहते हैं। मंदिरों का शहर किसको कहते हो? तो देवघर को कहते हैं। मंदिरों का गांव किसको कहते हैं? तो मलूठी को कहते हैं। 22 है, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, हल्दी घाटी नहीं है, हल्दी घाटी मंदिर है, ध्यान से पढ़िए। तो ये लोहरदगा में स्थित है। ठीक है, अगला है 23 नंबर, पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है? तो जो सूर्य मंदिर रांची है जिसमें 7 घोड़ा है, वाइट रंग का मंदिर है, उसी को कहते हैं पत्थर पर लिखी कविता। 24 नंबर है, कारखानों का शहर किसको कहते हैं? तो कारखानों का शहर जमशेदपुर कहलाता है, बहुत कारखाना है यहाँ पर। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव तो मैकलुस्कीगंज है। मैकलुस्कीगंज में आज भी एंग्लो इंडियन लोग निवास करते हैं, थोड़ा वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारखानों का कारखाना किसे कहते हैं? तो HEC को कहते हैं कारखानों का कारखाना, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं। 27 नंबर है, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो हम लोग जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। अभ्रक नगरी किसको कहते हैं? तो कोडरमा को कहते हैं, यहाँ अभ्रक मिलता है। कोयला नगरी किसको कहते हैं? तो धनबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं कोयला नगरी? धनबाद को कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि झारखंड का कोयला राजधानी किसको कहते हैं? तो धनबाद को कहते हैं। कोयला नगरी बोले धनबाद, कोयला राजधानी बोले धनबाद। खेल नगरी किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को हम लोग खेल नगरी कहते हैं। खेल का नर्सरी पूछ दे तो आजकल हम लोग सिमडेगा को कहते हैं। ठीक है, खेल नगरी किसको कहेंगे? जमशेदपुर को। 32 नंबर, पंडे पुजारियों की नगरी वासुकीनाथ। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको कहते हैं? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा कहलाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो 34 नंबर क्वेश्चन है ये है नेतरहाट। अगर आप नेतरहाट घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ का सूर्योदय जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है तब वहाँ बहुत खूबसूरत सा परिदृश्य बन जाता है, उसको देखने के लिए लोग जाया करते हैं। ठीक है,
35 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहते हैं? पहाड़ियों की मल्लिका हम लोग कहते हैं नेतरहाट को। किसको कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। और 36 नंबर, झारखंड के किस शहर को मोटर पैराडाइज कहा जाता है? तो ये रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को हम लोग मोटर पैराडाइज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई आंसर में कन्फ्यूज़न हो तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम भी जब भूल जाते हैं कुछ कुछ तो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो प्रमुख स्थानों के पुराने तथा नए नाम अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है, तुरंत हो जाएगा। छोटा नागपुर का पुराना नाम क्या था? पुंड था कि पुंड्र था? तो दोनों था। ठीक है, किसी में पुंड्र कहीं पुंड्र, दोनों लिखा मिलता है। दूसरा है, संथाल परगना का पुराना नाम क्या था? तो संथाल परगना को नरीखंड भी कहते थे और जंगल तराई भी कहते थे। तो सही ऑप्शन हमको सबसे सही कौन होगा? सी सबसे सही ऑप्शन है कि कहेंगे ए और बी दोनों, है ना। तीसरा है, रांची का पुराना नाम क्या था? तो रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज भी कहते थे और किशुनपुर भी कहते थे, लेकिन डाल्टनगंज नहीं कहते थे। ठीक है, तो ए और बी, डी ऑप्शन सबसे सही है। सबसे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलाउन, चौथा नंबर, पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो पलामू का है। बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो ये डाल्टनगंज का पुराना नाम है बिजराबाग। पहले बिजराबाग था, फिर डाल्टनगंज था, अब नया नाम उसका रख दिया है मेदिनीनगर। तो वही क्वेश्चन फिर है, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो मेदिनीनगर है। ठीक है, क्या है? मेदिनीनगर। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था साक्षी। ठीक है, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? बैजनाथ मठ। बोकारो का पुराना नाम क्या था? तो माराफारी। मलूटी का पुराना नाम क्या था? गुप्त काशी। गुप्त काशी मतलब उतना छुपा हुआ जगह पे उतना सारा मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिए लोग गुप्त काशी। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या था? तो मोरखी नदी। ये हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, जनरली हम लोग मोर को मोरखी भी बोल देते हैं, इसलिए मोरखी नदी मयूराक्षी नदी का पुराना नाम है। टेम्पल ग्राउंड किस स्टेडियम का पुराना नाम है? तो कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम अब भी नाम है, पहले इसका नाम था टेम्पल ग्राउंड। ठीक है, और उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, टाटा स्टील का पुराना नाम क्या था? तो टिस्को था। फिर इसको 2005 में नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया। टेल्को का नाम 2003 में बदल के टाटा मोटर्स कर दिया गया। यही है ना इसका इतिहास। अब हम लोग 14 नंबर देखेंगे, यहाँ मिलान आप अपने से कर लेंगे। साक्षी आपका अभी फिलहाल जमशेदपुर बन गया है। गुप्त काशी आप मलूटी को कहते थे। पुंड्र और पुंड्रा सब हम लोग छोटा नागपुर को कहते थे, और किशुनपुर रांची है। इसका सही आंसर जो होगा आप उसको टिक लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए, है ना। का दो देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसी के साथ आंसर का एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। खत्म हो गया। देखते हैं और कोई टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस चले हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी देख लेना अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड तथा बिहार के सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित संयुक्त ऑपरेशन का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका नाम था ऑपरेशन सफाया। बी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप नाम केवल याद करके चलिए, ऑपरेशन सफाया था। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जब आप ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, आप क्षेत्र देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पूछ रहा है। तो ये झारखंड तथा बिहार के सीमावर्ती जिलों में पूछा जा रहा है, तो ऑपरेशन सफाया। दूसरा है कि सीआईडी द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने एवं इसकी संख्या में कमी लाने हेतु संचालित अभियान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मुस्कान। बच्चों का मुस्कान कितना प्यारा होता है, तो जब लापता बच्चे ढूंढ के आप लाएंगे, उनके माता पिता को दे देंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी। तो इसलिए इस तरह से रिलेट करके याद कीजिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना चाहिए। कोई चीज़ अगर याद हो जाए, कोई चीज़ को रिलेट में माइंड में रिलेट करने से, तो उसको याद कर लेना चाहिए। अगला है पेयजल समस्या समाधान के लिए संचालित अभियान का क्या नाम है? तो पेयजल मतलब पीने का पानी, तो पानी वरुण देवता है हमारे, तो यही ऑपरेशन वरुण उन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है, चौथा है झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सारंडा जंगल में संचालित अभियान का नाम बताइए। सारंडा जंगल में जो चला था वो था ऑपरेशन एनाकोंडा। दो ऑपरेशन चले थे, ऑपरेशन एनाकोंडा फर्स्ट और सेकंड, दोनों सारंडा जंगल में ही चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड में नकली दवाओं पर प्रतिबंध के लिए संचालित अभियान का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बी ऑपरेशन धनवंतरी। धनवंतरी भी चिकित्सा से जुड़े हुए थे और दवा भी आपका चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया। छठा नंबर देखिएगा, तो कह रहा है कि रांची एवं सरायकेला खरसावां जिला,
नाम जरूर से ध्यान से सुनिए। रांची एवं सरायकेला खरसावां जिला में नक्सल विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन, छठा का सी होना चाहिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट। देखिए पूरा झारखंड नक्सल से ही ग्रसित है, तो जनरली जब कोई अभियान चलता है तो इक्का दुक्का ही अलग जाता है, नहीं तो जनरली नक्सल विरोधी ही रहता है। अब आप बहुत बार नक्सल विरोधी सुन सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जगह का नाम ध्यान रखिए, हर बार क्षेत्र अलग होगा तो नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर है, झारखंड राज्य में नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित अभियान का क्या नाम है? तो जब आप किसी नक्सली को मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो आप उसको जीवन में एक नया दिशा दे रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑपरेशन नई दिशा, ठीक है। अगला है 8वां नंबर, झारखंड राज्य में भूमि संरक्षण के लिए संचालित अभियान का क्या नाम है? तो भूमि संरक्षण यानी भूमि से जुड़ा हुआ मामला है, और आपको पता होगा कि टोडरमल जो थे वो अकबर के समय में भी, और उसके साथ उससे पहले एक और कौन अफगान शासक था? शेरशाह सूरी, उसके भी दरबार में, शेरशाह सूरी के भी दरबार में और अकबर के भी दरबार में भी इनका भूमि से रिलेटेड ही इनका डिपार्टमेंट था। ये भूमि की पैमाइश बंदोबस्ती करने का काम करते थे, तो उन्हीं के सम्मान में इस अभियान का भी नाम टोडरमल रखा गया, ऑपरेशन टोडरमल, ठीक है। इस सब चीज़ को जानते चलेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, जल्दी याद हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां कहता है कि झारखंड राज्य में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए संचालित अभियान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन जस्टिस। कहा जाता है कि जब कोई मजदूर काम करे तो उसका पसीना सूखने से पहले ही उसका मजदूरी आप उसके हाथ में दे दीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है आपका। तो वो एक तरह से क्या हुआ? मजदूरों के साथ जस्टिस हुआ, तो ऑपरेशन जस्टिस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में डकैती रोकने के लिए धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर संचालित अभियान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कॉम्ब होगा, क्योंकि धनबाद में बहुत ज़्यादा डकैती होता था, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कॉम्ब चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध वर्ष 2013 में संचालित अभियान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन खोज। अभी एक और नाम आएगा, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये लातेहार जिला में पूरे में चला है ऑपरेशन खोज, अभी और नाम आएगा। 12 नंबर पहले पढ़ लीजिए, झारखंड राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध पलामू लातेहार क्षेत्र में, फिर देखिए जगह का नाम ध्यान से पढ़िए, पलामू लातेहार क्षेत्र में संचालित अभियान का क्या नाम था? तो इसका नाम था ऑपरेशन सामना, पलामू और लातेहार के क्षेत्र में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में गढ़वा जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान का क्या नाम था? तो इसका था जंगल। 13 नंबर का क्या था? ऑपरेशन जंगल चलाया गया था गढ़वा में। अगला है, देखिए फिर आगे ना लातेहार, अब लातेहार पूरा जिला के बारे में नहीं बोल रहा है, लातेहार के बेंदी के जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध मई 2013 में एक ऑपरेशन संचालित किया गया था, जिसका नाम आपको बताने के लिए कह रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन जाल, उन लोगों को जाल में फंसाया। अगला है 15 नंबर, झारखंड राज्य में पलामू व सुदूर क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान का क्या नाम है? पलामू और सुदूर क्षेत्रों, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए, ऑपरेशन अग्निदूत चलाया गया था। 16 नंबर, झारखंड राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ वर्ष 2009 में प्रारंभ संचालित अभियान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में चलाया गया था झारखंड में। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में नक्सल विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है K2, ऑपरेशन K2 नक्सल विरोधी अभियान है। 18 नंबर, झारखंड राज्य में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए झारखंड पुलिस एवं CRPF द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, विशेष विरोधी नमबल। 20 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो झारखंड जगुआर नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कांके का टेंडरग्राम में, ठीक है, कांके का टेंडरग्राम में। अब अगला क्वेश्चन, लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जो काफ़ी खालिस्तान अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? तो बी नंबर, नक्सली माओवादी और उग्रवाद को जो ज़्यादा अनुभव करते हैं जिले, उनको हम लोग लाल कॉरिडोर कहते हैं।
23 नंबर, देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या नाम था? रोपवे टूट गया था जिसके चलते लोग बहुत घंटों तक फंस गए थे, तो त्रिकुट पर्वत पर चलाया गया था, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया था त्रिकुट ऑपरेशन। 24 नंबर, वर्ष 2008 में उग्रवाद चुनौतियों के सक्षमतापूर्ण सामना करने हेतु नेतरहाट लातेहार में किस विद्यालय की स्थापना की गई? तो जंगल वारफेयर विद्यालय, जंगल वारफेयर विद्यालय की स्थापना की गई थी। काहे की गई थी? तो नेतरहाट, लातेहार, ये सब इलाका में उग्रवादियों से निपटने के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, झारखंड के प्रमुख संस्थान और एजेंसी। ठीक है, संस्थान और एजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन चैप्टर ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि आप बार बार एजेंसी का नाम पढ़ेंगे और सबका स्थापना याद करके भूल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक हार्ड है, आप 1-2 बार सुनेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जनवरी 2011 को। जो जेपीएससी है उसके बारे में पूछ रहा, तो जेपीएससी की स्थापना 23 जनवरी 2001 को हुई थी। दूसरा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि आपसे जेएसएससी के बारे में पूछ रहा है। किससे? जेएसएससी के बारे में पूछ रहा है कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना 6 दिसंबर 2008 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि हम लोग से जैक के बारे में पूछ रहा है ना, जो हम लोग 10th-12th में दिए थे। हाँ, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 मार्च 2003 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 2001 में हुआ था। यही है कि फटाफट एकदम केवल एक एक संस्थान को और रटना बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन रटना तो पड़ेगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं हो सकता। 5वां नंबर है कि झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 27 जनवरी 2022 को हुई थी। 6ठा नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 16 सितंबर 2006। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? अभी हम लोग महिला आयोग देख लिए, अब बाल आयोग देख लीजिए, तो 7 का सी हो जाएगा, 2011 में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? चुनाव आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये है 14 मई 2001। इसी के बाद यही है जो पूरे राज्य में सभी प्रकार का चुनाव करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आया 14 मई 2001 ईस्वी को। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 29 मार्च 2001 ईस्वी को। एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे जगह में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, उसके लिए 29 मार्च 2001 को स्थापना की गई। अब 10वां और 11वां थोड़ा ब्लर है, लेकिन एडजस्ट आप कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि जैप आईटी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 मार्च 2004। और 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 11 का सही आंसर ए होगा, जुलाई 2003। जुलाई 2003 है पहला ऑप्शन। ठीक है, 2 क्वेश्चन थोड़ा आपको दुख देगा, बाकी फिर नहीं दुख देगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, साफ हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 का सही आंसर है डी, ऊर्जा निगम लिमिटेड, 2013। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2001 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा? ए, 19 फरवरी 2001 को नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 15 का बी नंबर, 2 जुलाई 1998 ईस्वी को।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 9 सितंबर 2001 ईस्वी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, 2009 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में आजीविका संवर्धन सोसाइटी की स्थापना हुई। 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जूडको कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ए नंबर 19 नवंबर 2013। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर 2013। 19 नंबर अब क्वेश्चन देखिए, झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर है 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 7 मई 2002 को। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम 7 मई 2002। 21 नंबर, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2006 में की गई थी। झारक्राफ्ट 2006। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 2002 में की गई थी। ठीक है, मार्च 2002 में झारखंड राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य लघु वनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 23 का हो जाएगा सी, 2007 में। फिर से पढ़िए, झारखंड राज्य लघु वनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ की स्थापना 2007। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य राजपथ प्राधिकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, झारखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यह है 2005 में हुआ था। सूचना आयोग 2005, राज्य राजपथ प्राधिकार 2007। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड माटी कला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में हुआ था माटी कला बोर्ड की स्थापना। 27 है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1972। ये सब बहुत पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये पहले ही सबका गठन हो गया था। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो ये कब है? 1972। अगला है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, 1973। ये 72 में, ये 73 में। ठीक है, अगला चलते हैं, झारखंड उद्यान समिति झार पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये रिसेंटली हुआ है ना। तो ये कब हुआ है? 20 मार्च 2015 को हुआ है ना झार पार्क की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1974 ईस्वी में। ठीक है, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये कब हुआ है? इसको सियाडा बोलते हैं ना, तो सियाडा 2015, ये नया है। अब आगे चलते हैं, सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 2021 ईस्वी को। फिर से पढ़िए, सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड 18 नवंबर 2021। 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन और खरीद संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1963। यहाँ लाह है, उत्पादन हो रहा है, ये बात भी बहुत पहले से पता था, तो ये संघ उसी टाइम बन गया 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। अगर आप चाहें तो आंसर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो।